हेलो प्यारे मेरे दोस्तों आपने ये मंदिर तो देखा ही होगा जो हाल में ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो दोस्तों बताएंगे ये मंदिर कहाँ पे है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, इसके साथ साथ आप और कहाँ जा सकते हैं और इसकी पूरी इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो जो है लाइव दिखाएंगे। बने हमारे साथ, पसंद आए लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। दोस्तों ये जो मंदिर है सर्ववेद महामंदिर धाम के नाम से जाना जाता है, जो बनारस में है। बनारस जाने की उत्तर प्रदेश में हाल में ही जो है इस मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये मंदिर जो है बनारस में है, सारनाथ के पास में। तो इसके पास में ये मंदिर अभी हाल में ही जो है इसका उद्घाटन किया गया है और ये जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कंस्ट्रक्शन कितना काम हो गया है। तो ये मंदिर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे जो है पर्यटकों के लिए खुला हुआ है रास्ता, आप यहाँ पे आके बिना टिकट के घूम सकते हैं। काफ़ी प्यारा नज़ारा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है, इतनी भीड़ आई हुई है इस मंदिर को देखने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्रिकेट का स्टेडियम बनने वाला है, यहाँ से लगभग 5-10 किलोमीटर दूर है और उसी रास्ते में जो है ये मंदिर पड़ता है। तो इस मंदिर की नक्काशी जो है काफ़ी अच्छी बनाई गई है। अगर आप देखोगे दोस्तों इस मंदिर को तो आप यहाँ पे मंत्र मुग्ध हो जाओगे। तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर जाने पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है हम सीधे आपको मंदिर का अंदर दिखाएंगे कैसे कैसे जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मंदिर का कुछ जो फ्रंट नज़ारा है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे जो है दोस्तों आप एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद दोस्तों आप जो है मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हैं और मंदिर का जो आउटलुक का नज़ारा है कुछ इस प्रकार है। देखिए अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी यहाँ पे वर्क चल रहे हैं। तो साथ ही साथ जो है ये पर्यटक के लिए और बाकी टूरिस्ट के लिए जो है खोला गया है। अब ये दोस्तों मंदिर का ये नज़ारा हो गया जो यहाँ से आप अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस मंदिर के चारों तरफ जो है काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। अंदर आप जैसे ही जाते हैं दोस्तों तो आप देखते हैं आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा मिलता है। इसकी अगर आप छतों को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार नज़ारा यहाँ पे आपको दिखता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं अभी जो है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह काफ़ी ज़्यादा खिंचाते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह जो भी दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं वो ले रहे हैं। ये देखिए ऊपर की ये नक्काशी है जहाँ पे ये कुछ इस प्रकार जो है बनाया गया है और ये काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखते हो दोस्तों तो आप देखेंगे आप इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें काफ़ी बारीक से काम किया गया है। यहाँ पे फ्लोर आप देख सकते हो, फ्लोर जो है काफ़ी ज़्यादा चमकता है। ये जो है एक इंटीरियर नज़ारा है मंदिर के अंदर का, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार नक्काशी की गई है। अब यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर का जो नज़ारा है जहाँ पे आपको काफ़ी मंत्रमुग्ध वाला मतलब आप जब देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार जो यहाँ पे बनाया गया है। तो काफ़ी सुंदरता ये दिखता है। चलिए और भी आगे हम चलते हैं। ये मंदिर के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे जो ये स्वामी जी हैं वहाँ पे विराजमान है। इसके बाद यहाँ पे साइड में अभी जो है बंद कर रखा गया है, अभी जो है वो खुला नहीं गया है। अभी सिर्फ आप जो है इतना यहाँ पे देख सकते हो मंदिर के अंदर का ये नज़ारा है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ ऊपर की नक्काशी। अब दोस्तों हम धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे और क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है। तो ये देखिए ये बाहरी भाग है, जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो ऊपर का ये भाग है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। इस प्रकार जो है पिलर की यहाँ पे नक्काशी की गई है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से ये जो है काम किया गया है। यहाँ पे लोग भी लगे हुए हैं अभी काम करने के लिए। तो ये इस प्रकार का पूरा नज़ारा यहाँ पे बनता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप आगे जाते हो यहाँ पे तो आपको साइड से जो है इस प्रकार का व्यू यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाथियों की जो चित्रकारी है और जो मूर्तियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा बनाई गई हैं। और यहाँ पे हमारे जो वेद हैं उसके बारे में भी पूरा डिटेल दिया गया है। पूरा काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ऋषि मुनि वगैरह का भी काफ़ी अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। ये इसका जो है साइड व्यू है। यहाँ से आप देखोगे ये मंदिर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा आता है। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो साइड का कुछ इस प्रकार का व्यू है। तो मैंने आपको पूरे मंदिर का
नज़ारा यहाँ पे दिखा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आया हो लाइक कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो इस मंदिर के साथ साथ आप जो है यहाँ पे इस टेम्पल का भी मज़ा ले सकते हैं। जो आपका टेम्पल यहाँ पे सारनाथ जो है यहाँ पे काफ़ी पास में पड़ता है, जहाँ पे आप जानते हैं गौतम बुद्ध और हमारा जो नेशनल इन्वॉल्व है वो जो है लिया गया है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं इस मंदिर में तो उत्तर प्रदेश में बनारस में अगर आप आते हैं तो काशी विश्वनाथ ये जो मंदिर है महामंदिर धाम सारनाथ जाना ना भूलें। तो सब कुछ जो है लगभग पास में है, आपको 10 से लेके 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर में सारी चीज़ें जो हो जाएंगी। अगर आप ये तीनों चीज़ दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है 2 दिन का समय तो लेके ही आना है। एक दिन तो आपको विश्वनाथ टेम्पल में लग जाएगा और वहाँ पे जो गंगा घाट की आरती है वो सब देखने में लग जाएगा। एक दिन जो है आप ये धाम और सारनाथ का मज़ा ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।